अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह अपना मीठा मीठा तीखा तीखा आवाज़े हक। क्या बात है, क्या बात है। पहले तो बड़ी माजरत दोस्तों, पप्पी और जप्पी के साथ ये थोड़ी चंद मिनटों की ताखीर हो गई, मगर कोई बात नहीं। अ, कुछ बातें आज बड़ी खास करनी है इंट्रो में। बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं, कुछ करने के काम हैं, कुछ सुनने वाली बातें हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का विषय सोशल मीडिया यूजर्स के लिए, बिलखुसूस मुस्लिम नौजवान और बिलउमूम हिंदू नौजवान के लिए। मैं समझता हूं बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस वक्त चल रहे हैं, मगर उनमें से एक को ही चुनकर उस पर बात हो सकती है, तो उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। मैं मॉडरेटर से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो सज्जे खब्बे निकल कर आपस में ऊट पटांग हरकत करने की कोशिश करे, तो उसको प्लीज साइड पे कर दीजिएगा। ये मेरी गुजारिश है, ठीक है जी। हाँ, और अगर कोई नॉन मुस्लिम अच्छे से बात कर रहा हो चैट के अंदर, या अच्छे से इंतजार कर रहा हो कि जब लिंक ओपन किया जाए, तो उसको प्लीज रहने दीजिएगा। और मुसलमान दोस्तों से भी गुजारिश है कि अगर कोई अच्छा नॉन मुस्लिम चैट में प्रोग्राम में आपको नजर आया करे, कोई बात नहीं, उसको बैठने दिया करें, उसके साथ अच्छे से मामला कर लिया करें, ठीक है ना। ये मेरी आपसे गुजारिश है, बराए करम थोड़ा सा अपने अंदर भी हौसला पैदा करना है। हाँ, ये याद रखें कि आपके पास डिफेंस का राइट तब मौजूद है जब कोई ऑफेंस करे, और अगर कोई ऑफेंस कर ही नहीं रहा, तो फिर आपने तो ना शोर शराबा पहल नहीं करनी, ये याद रखना है। ये शुरू से हमारा तरीकाकार रहा है। अच्छा जी, आज की ताजा खबर इंट्रो के साथ एक वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। वीडियो तो चलेगी थोड़ी देर में, मगर पहले हम मुखातिब करेंगे इस्लामोफोब्स को। मैं इस्लामोफोब से ये चीज कहना चाहता हूं, खास तौर पर उन इस्लामोफोब से जो हिंदुत्व के जर खरीद पिल्ले और कुतूरे बने हुए हैं, जिनका काम दुम उठा के कुत्ते की तरह इस्लाम पर भौंकना है। उन लोगों से हम इब्तदाई तौर पर मुखातिब होना चाहते हैं, और उस वजह से जो नॉर्मल हिंदू है या नॉर्मल जो यूथ है मुस्लिम, वो जो इफेक्ट होती है उनके जहर से, जिसको करीबन 3 साल के अरसे से हम बताते आ रहे हैं, आज फिर उस चीज को एक्सप्लेन करने का वक्त आया है। वो क्या चीज है? वो ये है कि मैं इस्लामोफोब से ये सवाल करता हूं, खासतौर पर हिंदुत्व के लोगों से, क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगे? सवाल है, क्या तुम में इतना जिगरा है कि बर्दाश्त कर पाओ? क्या तुम यही चीज अगर मुसलमान करे तो बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं, तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो दो चीजों में से एक चीज है, या राम राज्य है या ये कॉन्स्टिट्यूशन का देश है। दो चीजों में से एक ही चीज हो सकती है। अगर तुम राम राज्य कहते हो, तो फिर तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, फिर तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर चीज चली जाएगी। हाँ, अगर मुस्लिम ने भी ये किया जो मैं अभी दिखाने लगा हूं,
फिर तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी चीज। फिर तुम्हें तुम्हें तो यही नहीं बर्दाश्त होता कि हमारे साथ कोई दिख जाए। हाँ, तुम वो क्या बर्दाश्त करोगे? तो कहते हैं उंगली उतनी करनी चाहिए सनातनियों जितनी तुम बर्दाश्त कर सको, क्योंकि हम खाते हैं गोश्त और हमारे हाथ हैं बड़े। वो तुमसे लिए नहीं जाएंगे, फटकर चौरस्ता और आखिरी रास्ता हो जाएगी, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मसला तुम्हारा है, हमें अपनी कोई दिक्कत नहीं है, मसला तुम्हारा है, क्योंकि तुम्हारी हालत फिर धोबी के कुत्ते वाली होगी। ये याद रखना, धोबी के कुत्ते वाली, जो ना घर का होता है ना घाट का होता है। हाँ, वो सिर्फ अंडकोश चाट का होता है बस। वो उसकी औकात यही रह जाती है बीच में लटकने की। तो मैं नॉर्मल सनातनी से कहता हूं, टाइम है, होश पकड़ो, इनको किसी किनारे लगाओ, होश पकड़ो। भविष्य सामने है, देश सामने है, रीति रिवाज सामने है, इंसान के पुत्र बनो, क्योंकि फिर तुम बाद में हमसे गिला नहीं करना। बस हमें सिर्फ एक चीज है कि इतिहास के पन्नों पर फिर गिला ना लिखा जाए, फिर वही लिखा जाए जो सच हो। हाँ, तुम ताकत के नशे में चूर हो चुके हो, तुम इस्लाम की नफरत में मगरूर हो चुके हुए हो। तुम्हें भी पता है, तुम धार्मिक तौर पर चूर हो चुके हुए हो। तुम्हें पता है, तो तुम जब बर्ता अभी मैं दिखाऊंगा, तुम्हें पता चल जाएगा, अभी मैं दिखाने लगा हूं। तो फिर मैं नॉर्मल सनातनी से पूछूंगा, बर्दाश्त कर पाओगे अगर ये एक मुसलमान करे? हाँ, बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो तुम्हें हम तो समझाते ही रहे, तुम्हें अपने भी समझाते रहे, और आज मैं आपके सामने एक लीक कन्वर्सेशन है वो भी रखूंगा। और ये जिनकी कन्वर्सेशन है, ये आम लोग नहीं हैं, इनके योद्धा हैं, इनके कर्ता धर्ता हैं। कभी इस सारे कार्य और इस आंदोलन को के समर्थक हुआ करते थे, इसके सहायक हुआ करते थे, इसकी पुष्टपनाही और रक्षा किया करते थे, इसका परिचय लोगों में गली गली कूचे कूचे जाकर कराया करते थे। आज वो इस थूके हुए को चाटने से इनकार कर बैठे हैं, क्योंकि आंखों देख नजर आ गया है जो बीज बोया था उसकी फसल सही तैयार नहीं हुई। आप सुन लीजिएगा, मैं अपनी जुबान से क्या कहूं, मगर पहले पब्लिक को यह तो पता चले कि जो मूवमेंट इन्होंने एच मुस्लिम हिजड़ा मूवमेंट के नाम पर खड़ी की थी, क्या सनातनी उसका बार उठा भी पाएगा या नहीं उठा पाएगा? ये सोचा था, ये प्लानिंग का हिस्सा था, या इस्लाम की नफरत में अंधे हो गए हुए थे? अब ये देखो, आपने अक्सर देखा होगा कि सनातनी आकर हमें बात करते हैं, फलां एक्स मुस्लिम को फलां पॉडकास्ट पे बुला लिया गया, इतने मिलियंस वहां पर चैनल के सब्सक्राइबर्स थे, वहां पर उसको बुला लिया गया, देखो कितनी जनाब उसकी पॉपुलैरिटी है, कितनी उसकी पॉपुलैरिटी है, वाओ, वेरी सक्सेसफुल मूवमेंट चल रही है, ये बात की जाती है। हैं? तो आज आपको थोड़ा सा दिखाते हैं कि ये ड्रामा शुरू कहां से होता है। ये जरा देखो, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप चैनल है। जो लोग तो इस फील्ड और इस डोमेन से वाकिफ हैं, उनको तो पता है क्या मामला है क्या नहीं, ठीक है।
नाम मैंने इंटेंशनली हाइड कर दिए हुए हैं। आप नीचे वाला मैसेज देखें कि व्हाट्सएप चैट के अंदर एक पॉडकास्ट का, जो कि शुभ शंकर मिश्रा जो है उसके साथ ये पॉडकास्ट की गई, उस पॉडकास्ट का लिंक डालकर ऊपर बोल्ड फॉन्ट के अंदर लिखा गया है चैट जिहाद अलर्ट। अपना ही व्हाट्सएप चैनल है, अपना ही। और उस बंदे को बुलाने के बाद नीचे अपनी ही टीम के अंदर ये डालकर कहा जाता है कि इनवाइट फलां एक्स मुस्लिम फॉर द पॉडकास्ट। तो 8,000, 10,000, 12,000, 3,000, 4,000 बंदे को उसको दुड़की सनातनी, ये याद रखना है, आगे पता चलेगा आपको है। चैट जिहाद अलर्ट। उन बंदों को, और टेक्स्ट मजदूर जिसे हम बोलते हैं, टेक्स्ट मजदूर, दिहाड़ीबाज, मजदूर, कुल्हाड़ी उठाने वाला, बेलचा उठाने वाला सनातनी, ये आजकल एक्स मुस्लिम्स के अंडकोश उठा रहा है मजदूरी करने के लिए, और जाता है इन अधर्मी योद्धाओं की, अधर्मी और वेद निंदक योद्धाओं की पब्लिसिटी करके आता है ये टेक्स्ट मजदूर। ये इस तरह हो रही है पॉपुलैरिटी, ये तरीका है। हाँ। अब मेरा सवाल है कि हमारे करने का काम क्या है, ये तो मैं एंड में बताऊंगा, मगर यहां से बात शुरू हुई है। ये किराए के टट्टू सनातनी बच्चों और सनातनी युवा पीढ़ी का अहंकार और क्रोध से उसका उपयोग ले रहे हैं। जना ये देखो, अपने ही ग्रुप में, अपने ही चैनल के अंदर डाल के कह रहा है जी जाके करो, और बाद में आके इनके चेले चांटे हमें कह रहे होते हैं जनाब देखा, बड़ी जनाब बड़ा पॉपुलर है वो बंदा। उल्लू के पट्ठो, उस बंदे को पॉपुलर तुम करवा रहे हो, अभी तो पवल पट्टी खुलेगी ना जो मैं सुनाने लगा हूं। ये तो हो गया चैनल की हद तक। अच्छा, फिर ऐसे गटर छाप हैं ये मंदिर के भिखारी के वहां पहुंच गए जाके। देखो, बाद में हमें ना कहना, मैं इसीलिए कहता हूं, बाद में फिर हमें आकर ना कहा करो कि एक्स मुस्लिम की पहलाई ठुकाई और धुलाई के बीच में सनातन धर्म की देवी देवतियां, देवी देवता जो हैं वो क्यों रगड़ दिए जाते हैं और उनको क्यों तेल लगाया जाता है, ये बाद में हमें नहीं कहना। देखो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक्स मुस्लिम वर्सेस एक्स मुस्लिम। प्लीज पॉडकास्ट बोथ पॉइंट ऑफ व्यू इन योर प्लेटफॉर्म एंड लेट्स पब्लिक डिसाइड। कौन है जी? राजीव कुमार। हाँ, तो हमें नहीं बाद में कहना, हमें बाद में नहीं कहना फिर, बस इतना, फिर रोया ना करो हमारे सामने आके, गिड़गिड़ाया ना करो फिर। अभी तुम्हारी पोल पट्टी खोलता हूं कि तुम्हारे बंद कमरों के अंदर हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे होते हैं फलां के पास ना जाना, फलां के पास ना जाना। कुछ राज तो कल खुलेंगे, मैकेनिकल न्योग 2.0 अलीना सिस्टर के चैनल पे प्रोग्राम करेंगे ना, तो कल पोल पट्टियां तो वहां खुलेंगी कुछ, आज कुछ और खोल दूंगा। हम्म। सवाल ये है कि भाई आप लोग फिर आकर हमारे सामने हाथ क्यों जोड़ते हो, माफिया क्यों मांगते हो? प्लीज आमिर हक से बचा लीजिए, देवी देवताओं के हर सुराग के अंदर उंगली मारता है आमिर हक। फिर ये क्यों रोते हो, फिर क्यों? इसीलिए मैं कहता हूं, अक्ल के आने के लिए शक्ल के बिगड़ने का इंतजार क्यों कर रहे थे तुम? फिर जब तुम्हारी मंजी आमिर हक चौक के अंदर बिछा के चू चा करके ठोकता है, तो तुम्हारी देवी देवताओं समेत तुम्हारी चीखें चंद्रयान 3 के पीछे जाती हैं। हाँ,
उस वक़्त फिर मैंने पहले कहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं, कान पक चुके हैं, सीने जल चुके हैं, आदत बन चुकी है, अब भिड़ने के तैयार हैं हम, अब हम ज़हनी तौर पर तैयार हैं। और थैंक्स टू तुम्हारे ये आंदोलन-शंदोलन, वरना लोग मुझे जानते हैं, मैं तो बड़ा मासूम सा, क्यूट सा, पप्पू सा बच्चा हूँ। रूचू-पूचू, कुकू-कुकू टाइप में लड़का था। ब्रह्मचारी मुझे तुम लोगों ने बनाया। हम तो चुप करके, हम तो अपनी ही मस्ती में जी रहे थे। हम तो अपनी ही धुन में सवार थे। तुमने कहा नहीं, इधर आके हमारा भी तबला बजाओ। मैंने कहा ठीक है, फिर पाउडर लगा के बजाऊंगा तुम्हारा तबला। अब बजाया है तो कथक डांस निकलना शुरू हो गया, तुम्हारे नागिन डांस निकल गए। तो बर्दाश्त करो, बर्दाश्त। हमने कहा था तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, तुम्हें बैन करना पड़ जाएगा। तुम तो कहते थे ये हमारे जिगरे सनातन धर्म में ब्लास्फेमी थोड़ी होती है ना। अब पेचस लग गए तुम्हें, अब पटपटिया गई है तुम्हारी मशीनरी, धुआं मार गई चंद सालों में, चंद। और चंद लोगों ने, ये मुस्लिम चंद इकट्ठे हुए हैं, अभी तो भीड़ बटी हुई है। और तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने हिजड़ा मूवमेंट खड़ी की, तो मर्दों को पता चल गया उनकी जगह क्या है, और औरतों को भी पता चल गया उनकी जगह क्या है, और हिजड़े अपनी जगह पर इकट्ठे होना शुरू हो गए। तुम्हारा धन्यवाद। अब भुगतो। एक तो ये चीज कि सपोर्ट कौन कर रहा है जा जाके, ये भी मंदिर छाप पहुंच गए वहां पर, ऊपर भी देख लो, यादव साहब इकट्ठे हो गए। एक्स मुस्लिम वीडियो देखें, जैसे एक्स मुस्लिम इसका भनवैया और इसका दूसरा छोटा जीजा, हाँ उनके नाम लिखे हुए हैं, नीचे भी देख लो, विश्वास साहब को, इनको भी पॉडकास्ट के अंदर बुलाइए। हाँ, इनकी दीदी के साथ डील हुई हुई थी कि बुलाएंगे तो इनकी दीदी पैकेज आएगी। ये भी मंदिर छाप देख लो, राहुल को, टेक्स्ट मजदूर, और वर्मा जी को भी नीचे बर्मा फिरा हुआ है, इनवाइट फलां फलां फलां। फिर रोया ना करो, फिर बर्दाश्त करनी है। अब अगर तुम्हें ये हक हासिल है तो फिर हमें भी हक हासिल है। अगर तुम्हें ये हक हासिल है तो फिर हमें भी हासिल है। फिर तुम्हें कहा चीखे ना मारना। हम्म। अच्छा, अब ये चीज आपने देख ली। अभी रिसेंटली कुछ पिक्चर्स हमारे सामने आती हैं जिसमें एक महिला जो है वो मुसलमानों के सामने देखती है, पहले टोपी वाले, सलवार कमीज वाले, रुमाल वाले, दाढ़ी वाले मुसलमान उसको कहीं नजर आ गए चलते हुए, तो बदकार किस्म की औरत है, नियोगी, ये जनाब चार्ट पकड़ के एक्स मुस्लिम मूवमेंट का उनके सामने आके खड़ी हो गई। मैं सिर्फ सनातनियों से पूछना चाहता हूं, बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, तुम छक्के हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, मगर क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगे? इतना हौसला है तुम में कि जिस दिन तुम्हें रोड के ऊपर आवाज़े हक का पोस्टर नजर आया, तुम्हारी टट्टी तुम्हारे पिछवाड़े के अंदर फंस जाएगी, ये याद रखना। तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हैं? जिस दिन रोड के ऊपर तुम्हें कोई ऐसा नजर आ गया ना, तो तुम्हारा पखाना तुम्हारे हलक से निकल आएगा, तुम्हारा गोबर, कानों और आंखों से भी गोबर निकल आएगा देख के, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हाँ, लिख के दे रहा हूं। नहीं पता तो अपनी गवर्नमेंट से पूछ लो, अपने हिंदुत्वा से पूछ लो, अगर हम पर विश्वास नहीं हो रहा तो। तुम्हारा हिंदुत्वा नेशनल थ्रेट बोलता है मुझे
कि राम राज्य के लिए आमिर हक खतरा है, हिंदू राष्ट्र के लिए खतरा है, हिंदुत्व के लिए ये आमिर हक खतरा है। उससे पूछ लो, तुम पचा नहीं पाओगे। तो तैयार हो, इतने तपड़ है इतना, तो बुलाओ नेशनल टीवी पर, और बुलाओ चुनकर अपने एक्स मुस्लिम्स को, बैठे अपने बाप आमिर हक के साथ, नेशनल टीवी लाइव, नो कट नो एडिट, चलो पूरा देश देखेगा। पोस्टर लगाने का शौक है ना, बुलाओ। ए मुंह पर हाथ फेर कर कहता हूं, कैमरे के साथ आऊंगा। बुलाओ अपने चैंपियंस को, जिनके ऊपर दमखम है, नेशनल टीवी पर। भाई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, बिगेस्ट गैंगस्टर, मेरे सर की कीमत। इनका बस नहीं चलता कि यूएन के अंदर हाफिज सईद के साथ मेरी फोटो लगा दें। वो तो इनको फोटो नहीं मिल रही, मैंने तो एक बार कहा भी था राम वाली फोटो मेरी ही चिपका दो यार, खैर देखी जाएगी। यही समझो कि उस मूर्ति के अंदर मैं नजर आऊं। अब सवाल है कि क्या कोई मुसलमान अगर पोस्टर पर निकलकर ईमान यूनियन लिख दे तो तुम लोग उसके साथ क्या करोगे, और तुम्हारा तप्पड़ तब क्या, और तुम्हारा जो सबर है वो किस तरह फड़फड़ाएगा, हम सब जानते हैं। तो फिर ये बदमाशी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि फिर तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। इसे विजय नहीं कहते, इसे सफलता नहीं कहते। हाँ, उसके लिए दम चाहिए। अच्छा, फिर देखो जी, ये खड़ी हो गई मस्जिदों के मीनारों के, मुस्लिम कॉलोनीज के एरियाज के बाहर, ये इधर आके खड़ी हो गई है, और ऊपर से हाथ भी उठा लिए हैं। मुझे तो दुख किस चीज का है, ना इनके बंदे गोश्त खाते हैं, ना इनकी औरतों पर गोश्त होता है। मुझे तो ऐसा लग रहा लड़का खड़ा है, यकीन करो बाल ना होते तो मैं नहीं पहचान सकता था। जिस तरह इनके धर्म के टायर फ्लैट हैं, इनके जिस्मों के भी टायर फ्लैट ही हैं। इनके जिस्म पर भी कुछ नहीं, पता तो चले कि औरत खड़ी है। ऐसे लग रहा है को लड़का खुसरा खड़ा है। को जान बनाओ, को खान पान करो, ताकि पहने हुए अच्छे भी नजर आओ। उल्लू के पट्टो, तुम जैसी औरतों को देखते हैं तो कहते हैं अच्छे हैं कि हम ब्रह्मचारी हैं। दिल भी नहीं करता ब्रह्मचारी आश्रम को भ्रष्ट करने का, तुम जैसी महिलाओं को देखकर। साले पंक्चर और निकले हैं मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए। बर्दाश्त कर पाओगे जब हम निकले अपनी चड्डी के अंदर? हाँ, भगवादारी चड्डी, बर्दाश्त कर पाओगे ना? इसको देख लो, ये भी निकल आया, ये उसी का कुछ लगता है। रोड पे आके खड़ा हो गया, क्या लिखा है? जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, मेरा भारत देश का नाम। चेक करो जी, मेरे भारत, यानी ओ भाई, तुम लोग एक धार्मिक आंदोलन चलाने की बात कर रहे हो ना, तो देश का नाम क्यों ले रहे हो? पता है क्यों? नॉर्मल मुस्लिम और नॉर्मल सनातनी को प्रभावित करना, देश भक्ति के नाम के ऊपर लोगों को लड़ाना, बंदरबांट करना, ये इनकी टेक्निक है। ये इनकी टेक्निक है। खैर, ये चीज आपने जो देखी है, अब ये तो थे खुद को ये कहने वाले कि जनाब हम एक्स मुस्लिम हैं, हम फलाने हैं। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये देखो। जो लोग तो जानते हैं उनको पता है कौन सा चैनल इस क्लिप को शेयर करके प्रमोट कर रहा है। भाइयों, साथ सलूट भी। तो फिर रोया ना कर कि हमारी नंगी शक्तियों को
मजीद नंगा करके, मुंह दीवार की तरफ करके, मैकेनिकल नियोग तुम्हारी देवी देवताओं के साथ भी और तुम्हारी इन महिलाओं के साथ भी किया, जो कि नंगी शक्तियां इस्लाम के खिलाफ बोलती हैं, फिर जोर ना डाला करो। देखो, हमारी विनती इतनी है कि जब तुम्हारी बारी आती है फिर शोर ना डाला करो। जब तुम्हारी पिलाई की बारी आती है ना, फिर शोर ना डाला करो। तो बर्दाश्त करनी है। तो अब तैयार रहना है। अब कोई सनातनी हमें आकर यह नहीं कह सकता, और मैं आपको अजीब बात बताऊं, इनका ये कार्य हमें जस्टिफिकेशन देता है कि हम सनातन धर्म की पोल खोलें, और जिससे बड़ी संख्या के अंदर लोगों को सनातन धर्म का सत्य और सच पता चलता है। वास्तव में वो सच, जो सत्य है, सत्य धर्म सनातन का जो है, वो पता चलता है। गंध, गलीज, अश्लीलता, अधर्म, कुरीतियां, प्रथाएं, कुकर्म, सब वो सारे के सारे अधर्म इनके शास्त्रों से फरकुल कर निकलते हैं। सवाल यह है कि क्या ये लोग इस चीज को बर्दाश्त कर पाएंगे? आए, मैं अपनी जुबान से कुछ नहीं कहता, आए आपको इन्हीं की जुबानी कुछ बातें सुनाते हैं, ताकि ये आरोप आमिर हक पर न रहे कि आमिर हक ने कुछ कहा हुआ है। नहीं, मैंने कभी अपनी बात नहीं की। मैं बात करता हूं तुम्हारी जुबान की। तुम जो बोलते हो मैं तुम्हें सुनाता हूं। हेडफोन लगा लो, क्योंकि जब भी इनकी कोई बात, ये इकट्ठे चार लोग बैठते हैं, ये तो लाइव स्ट्रीम के अंदर नंगी मां बहन की गालियां निकालते हैं। तौबा 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 तौबा। कि मैं छोटे दिल का आदमी हूं, बड़ा कमजोर हूं, मुझसे नहीं गाली गुली सुनी जाती। हाँ, मेरा तो वो हिसाब है, मैं वीडियो चलाता हूं पब्लिक रिकॉर्ड के लिए, उसके बाद मैं अपने आप खुद अपने कान बंद कर देता हूं। हाँ, मेरा वो हिसाब है ना कि एक दीदी टैक्सी ड्राइवर के साथ बैठी, तो टैक्सी की ब्रेक ही फेल थी, आगे से ट्रक आ रहा था। दीदी कहने लगी ब्रेक लगाइए, कहता ब्रेक फेल है। दीदी कहती है अब? ड्राइवर कहता है दीदी आप भी आंखें बंद कर ले, मैंने भी कर ली है। तो मेरा तो ये हिसाब है, मैं तो वीडियो चलाता हूँ, ऑडियो चलाता हूँ, उसके बाद कान बंद कर लेता हूँ, आप भी कर लिया करो। सीधी बात है। तो भाई इनकी मजलिसों का रिकॉर्ड आपके सामने जब रखेंगे तो गाली गलौज से शुरू होता है, गाली गलौज पे खत्म। ये तो ऐसे झोपड़ी के हैं, राम नल्ले के और कृष्ण थरकुल्ले के, ये ऐसे हैं कि ये तो साधारण, यदि कोई नॉर्मल इनकी गपशप भी चल रही हो, इनका नॉर्मल बंदा भी हो, तो माँ बहन की गालियों से शुरू करता है, माँ बहन की गालियों से। अब सुन लो, मैं जो इनको कहता रहा, इन्होंने मेरी नहीं सुनी। मैंने कहा था छेद है, मेरी किसी ने सुनी कोई नहीं। उसका नतीजा निकल गया आपके सामने। मैं इनको कहता रहा कि जिस चीज को तुम पाल रहे हो ना आंदोलन के नाम के ऊपर, ये सांप है, सांप, इस चीज से बच जाओ। इस्लाम का एक रत्ती बराबर भी तुम कुछ बाल बांका नहीं कर सकते। मैंने बोला था इनको, आपने बोला था इनको, हम सब ने मिलकर बोला था इनको। एक किस्म का, एक तरीके का, किसी जगह से भी इस्लाम का बाल नहीं बांका कर सकते। अब अपने खून खुद मुंह से मानेंगे। मैंने इनको कहा था जिसको इस्लाम की समझ आ गई वो इस्लाम नहीं छोड़ता। ये मानते ही नहीं थे, अब अपने मुंह से सुन लेना। लो, लो जी, यहां से गुफ्तगू का आगाज होता है, उसके बाद हम आपको बताते हैं करने के काम क्या है।